So yes, welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube channel. By the way, last 3 hours are left to avail the Navratri offer. Shrenik Jain स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर सारे कोर्सेज पर आज 10% ऑफ है अगर आप गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मैथ्स एंड एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पढ़ना चाहते हो, यूज द कूपन कोड नवरात्रि एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज. सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीएसयू कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022, जहां पर ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं. फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई है, विदाउट गेट सिलेक्शन रहने वाला है. एनसीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 2 लाख पर एनम. एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं. डिप्लोमा के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बीटेक स्पेसिफिक ब्रांचेस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. बट सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट पहले ही बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, वो है फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं. मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. खुशी की बात यह है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो एक्सपीरियंस में कंसीडर किया जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो. और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है. तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं. तो आप जैसे देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूँ SECIO, जहां पर इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली है. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल PDF ओपन हो जाएगा और मैंने सारा इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है. सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है. ये स्टार्टिंग के वैकेंसी मत देखना, इसमें 19 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. तो हमारी जो कम्युनिटी है उनमें 19 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उनमें 13 ईयर का एक्सपीरियंस है और ना ही 7 ईयर का एक्सपीरियंस है. तो सर हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है? एक तो अगर आपने MBA किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या 2 ईयर PGDBM अगर आपने किया है विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज या मास्टर्स इन सोशल वर्क्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हो. मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है. 3 वैकेंसी निकाली है और आपका E2 ग्रेड लेवल का पे होगा, यानी CTC 12 लाख पर एनम की रहने वाली है. नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो, सीनियर इंजीनियर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी E2 ग्रेड पे का यहाँ पर पे स्केल रखा गया है. एक वैकेंसी है, बट यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए. MTech चाहिए या फिर अदर डिग्री चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर आपने इनमें किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो. साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए. 28 ईयर्स का अपर एज लिमिट कहा गया है. नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर पावर सिस्टम E2 ग्रेड पे सैलरी. एक वैकेंसी है, डिग्री भी चल जाएगा या फिर PG है इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंक्लूडिंग सोलार रिन्यूएबल या फिर पावर सिस्टम विद 60% मार्क्स. तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. ठीक है जी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, साथ ही साथ अपर एज लिमिट सभी में सेम रखी गई है. नेक्स्ट आपके लिए नई है क्योंकि यहाँ पर ACS सर्टिफिकेशन चाहिए. यहाँ पर CA वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पर आ जाते हैं अब डिप्लोमा वालों के लिए, मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आपने किया है इन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप या लेबर लॉ, इनमें अगर आपने कर रखा है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आपके लिए 3 वैकेंसी है और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स कहा गया है. नेक्स्ट है यहाँ पर प्योर डिप्लोमा, देख सकते हो सुपरवाइजर सिविल S1 ग्रेड पे होगा, तो ग्रेड पे यहाँ पर कम हो गया है. 4 वैकेंसी है. 3 साल का डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है डिप्लोमा प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस. 7 वैकेंसी निकाली गई है. नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, जहां पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं. मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए. आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करते हुए आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका एक्सेल होता है वो सारा नॉलेज आपको होना चाहिए. साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस रिस्पेक्टिव डोमेन में. ठीक है. तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है. इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम बातें करेंगे. सबसे पहले एप्लीकेशन फीस जो 1000 रुपये है फ्रॉम दी सीरियल नंबर 1 to 9, फिर 600 है फ्रॉम सीरियल नंबर 10 to 14. वही अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है. कंपेंसेशन पैकेज, जैसे आप बेसिक पे देख रहे थे सर 50,000 ही था, तो आप CTC 12 लाख क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिक पे के साथ साथ DA HRA बाकी बेनिफिट्स, पर्क्स, अलावेंस, PRP जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, सारा कुछ आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है. इसलिए आपकी जो CTC है वो इतनी बढ़ जाती है. नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर E2 एंड E1 लेवल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और वो स्क्रीनिंग के लिए होगा, फिर इंटरव्यू होगा और आपको नौकरी मिलने वाली है. जबकि जो सुपरवाइजर लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, उनके लिए जस्ट मेरिट स्कोर बेस्ड ऑन दी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन
टेस्ट। ठीक है जी, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। बाकी 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है, वर्क एक्सपीरियंस में कंसिडर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी फिल करने का सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट और बाकी चीज़ होनी चाहिए, बट अभी आप फिल नहीं कर पाओगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है? 30 सितंबर से ओपन हो रहा है, 29 अक्टूबर तक ये कहानी चलेगी। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आती है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।